खराब हो जाएगा रिंग लाइट। अच्छा स्क्लेरन का मैं थोड़ा पूछे। हाँ थोड़ा ही सा बता पाएंगे, पहले बोलिए। क्या इसे पूछे। हाँ पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा का काम क्या है। इसका ये देखने में बड़े साइज के होते हैं और सेल वाल क्या थीन होता है। सेल वाल थिन होता है। हाँ और इसमें जो साइटोप्लाज्म रहता है ये थिक होता है। हाँ क्योंकि वो वाइट में जाके यूटिलाइज होगा तो वो मतलब और इसका फूड स्टोर करता है, ये तो बोलना पड़ेगा ना। इंटरसेल्युलर स्पेस ज़्यादा होता है, फूड स्टोर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड स्टोर करता है। क्या पैरेनकाइमा। स्पेस बताना बहुत जरूरी है। हाँ इंटरसेल्युलर स्पेस ज़्यादा होता है ना। हाँ बहुत ज्यादा होता है। हाँ फूड स्टोर करता है। प्रेम पढ़े नहीं हो, क्यों नहीं पढ़े हो। क्लास चला था एग्जाम की। अरे कुछ भी हो पढ़ाई तो करना पड़ेगा ना, एक्सक्यूज देके क्या फ़ायदा। रात को सोते हो उसके 1 घंटा पहले ये सब पढ़ाई कर लो, करना पड़ेगा ना मेहनत। मेहनत नहीं करोगे तो कैसे नंबर आएगा अच्छा। ऐसे एक्सक्यूज़ देने से क्या होगा। सबको ये एक्सक्यूज़ दे दिया। अब मान लो तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोल रहा है नहीं अभी नींद आ रहा है हमको, मर जाओगे उसके एक एक्सक्यूज़ के कारण। समझे, एक्सक्यूज़ मत दो। प्लांट टिश्यू क्या होता है। 3 बेसिक टाइप के प्लांट टिश्यू होते हैं ना, नाम बताओ। ठीक है पैरेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है ना। स्क्लेरेनकाइमा तक हो गया था। इसमें से कौन सा डेड है, मरा हुआ कौन सा। स्क्लेरेनकाइमा डेड है, ठीक है ना। उसमें कौन सा कंपाउंड, नहीं भाई माफ़ करो, उसमें कौन सा कंपाउंड पाया जाता है स्क्लेरेनकाइमा में। कौन सा चीज़ पाया जाता है जिसके कारण से वो इतना मोटा ठीक हो जाता है। सेल वाल रहता है उसमें। सेल वाल तो बाहर रहता है ना। हाँ लेकिन स्क्लेरेनकाइमा क्या रहता है। स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन नहीं बताए थे, एक पॉलीमर्स होता है लिग्निन। हाँ देखो नोट्स में देख लो। आपके पास है? अरे नहीं लिखवाए थे ना। नहीं आप बोले थे नोट्स देंगे ना। बोले थे आप वीडियो में लिखवाए थे वो वाला थोड़ा रिवाइज कर। बताया नहीं थे। सेल वाल आर थिकन ड्यू टू लिग्निन ऑफन दिस, माने उसका सेल वाल ठीक होता है ना, स्क्लेरेनकाइमा का मोटा होता है ना, वही तो कठोर होता है ना। जैसे नारियल का हस्क में तो वो सब क्या जमा रहता है, वो लिग्निन जमा रहता है, ठीक है ना। क्या बताओ। तो अभी पढ़ने वाले एपिडर्मिस के बारे में, ठीक है ना। ठीक है सर बुक में है ये सब्जेक्ट। हाँ है। अभी क्या पढ़ने वाला है आज का, एपिडर्मिस, ठीक है। देखो जैसे हम लोग का शरीर में वो एपिथेलियल टिश्यू नहीं पढ़ा है। एपिथेलियल नहीं, एपिडर्मिस प्लांट का एपिडर्मिस, ठीक है। बता दे रहे, देख लेना बाद में, ठीक है। बुक खत्म हो गया पर क्या ये चैप्टर खत्म हो गया पर ये टॉपिक। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग का जो शरीर है, ठीक है ना। हम लोग का शरीर का जो भी इंटरनल ऑर्गन हुआ या टिश्यू हुआ वो प्रोटेक्टेड है ना, ठीक है। किस चीज़ से प्रोटेक्टेड है, स्किन से प्रोटेक्टेड है, ठीक है। उसी तरह प्लांट का जो भी इंटरनल ऑर्गन है और टिश्यू है वो प्रोटेक्टेड है एपिडर्मिस से, ठीक है ना। जो प्रोटेक्ट करता है प्लांट को आउटर इन्वायरमेंट से, समझ में आया, ठीक है ना। जैसे ह्यूमन में, ठीक है ना, इंटरनल ऑर्गन और सॉफ्ट टिश्यू किससे प्रोटेक्टेड है, स्किन से, ठीक है ना। लाइक दिस इन प्लांट आउटर सरफेस लेयर जो सॉफ्ट टिश्यू, हम लोग के अंदर का सॉफ्ट टिश्यू, मसल ये सब तो सॉफ्ट टिश्यू ही है ना। वो जो हाँ सॉफ्ट हम लोग का फ्लेक्सिबल है ना, सेल मेम्ब्रेन ये सब तो सॉफ्ट है ना, वही सॉफ्ट टिश्यू है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, इसीलिए टिश्यू बोल रहे हैं। इसी प्रकार जो आउटर सरफेस लेयर होता है ना प्लांट का, वो किससे प्रोटेक्टेड रहता है, एपिडर्मिस से, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो पूरे प्लांट के लिख कर बताए क्या, नहीं हाँ कि इसमें है, नोट्स में है, ठीक है। प्लांट का जितना भी आउटर मोस्ट सरफेस है, जो भी आउटर मोस्ट सरफेस है उसमें क्या रहना चाहिए, तब एपिडर्मिस रहना चाहिए ना। आउटर लेयर जो भी प्लांट का है वही तो प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं,
समझ में आया? आउटर मोस्ट इन्वायरमेंट से किस फॉर्म में रहता है? किस सेल वॉल। नहीं, एक्चुअली ये रहता है तुम्हारा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन सब का कंपाउंड रूप में रहता है, ठीक है ना? हाँ, प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे सेल वॉल है ना, तुम सही बोल रहे हो, सेल वॉल के आउटर मोस्ट लेयर में क्या होता है, एपिडर्मिस लगा रहता है हर प्लांट में। जैसे एक पत्ती का देख लो, फॉर एक लीफ, हाँ, हम लोग का एपिथेलियल टिश्यू होता है, हाँ, एपिथेलियल होता है, ठीक है। वो लोग में क्या होता है, एपिडर्मिस। फॉर एग्जांपल एक देखो ना, एक लीफ को ले लो, लीफ का जो ऊपर वाला लेयर है वहाँ पर भी एपिडर्मिस है, नीचे वाला लेयर है। इसका प्रॉपर्टीज क्या हो, जो लीफ के अंदर या फ्लावर के अंदर जो सेंट होता है उसे रोक के रखने का काम तो एपिडर्मिस करता होगा। नहीं, उसे रोक के रखने का नहीं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग का जो वाटर अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, तो प्लांट के अंदर का वाटर तो एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, ट्रांसपायर हो जाएगा ना, वेपराइज्ड हो जाएगा ना, तो वो सबको रोक के रखने का काम एपिडर्मिस कर रहा है, ठीक है। समझ में आया? वो सब आएगा, आगे आ रहा है तो बता रहे हैं, ठीक है। तो एपिडर्मिस नॉर्मली एपिडर्मिस सिंगल लेयर का बना होता है, ठीक है। लेकिन सम टाइम ये क्या होता है, ये मल्टी लेयर का बना होता है। समझ में आया? जैसे नॉर्मली हम लोग के यहाँ पर नॉर्मली क्या है, एपिडर्मिस सिंगल लेयर का बना होता है, क्योंकि यहाँ पर उतना धूप ये सब तो नहीं है ना, तो प्लांट ज़्यादा मतलब वाटर क्या होगा, ट्रांसपायर नहीं होगा, ठीक है, वाटर अंदर से बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही राजस्थान साइड में देख लो, वहाँ तो बहुत ज़्यादा धूप होता है ना, पानी का ऐसे ही कमी है, तो वहाँ पर के जो प्लांट हो गए, वहाँ पर एपिडर्मिस मल्टी लेयर में हो गए कि नहीं, ताकि अंदर का पानी उनी बाहर ना निकल पाए। समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ, नहीं आया। अगर हम लोग को ठंडा लगता है तो क्या 2-3 कपड़े पहन लेते हैं ना, ताकि ठंडा से बचे रहने, अंदर गर्मी रखे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ जा रहा है, ठीक है ना, गर्मी पड़ जा रहा है, अंदर का पसीना बाहर ना निकल पाए, इसीलिए 2-3 कपड़ा वो लोग पहना हुआ है, इसीलिए एपिडर्मिस 2-3 है। समझ में आया? सर इसीलिए राजस्थान के लोग मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं ना। अरे भाई पागल हो, हम प्लांट का बात कर रहे हैं भाई। प्लांट तो समझ रहे हैं, पर राजस्थान कहाँ मोटे मोटे पहनते हैं? अरे वो लोग क्या कश्मीर में पहना जाए, कश्मीर में राजस्थान के लोग वो क्या मोटा मोटा ढाक वाक के रहता है अपने आप को। धूप से बचा के रखता है, लू ना लग जाए। खतरनाक बोल रहे हो तो देखो, जितना भी एपिडर्मल सेल है, ठीक है, बुक में दिया हुआ है क्या, देखो तो एक बार पिक एपिडर्मल सेल का। एपिडर्मल सेल ऑफ रूट्स, प्रोटेक्टिव टिश्यू जैसे दिया है। देखो एपिडर्मल सेल रिलेटिवली फ्लैट होता है। जो एपिडर्मल सेल होता है ना, जैसे अगर एक पत्ती को देख लो, यहाँ पर जो पत्ती है ना, एपिडर्मल सेल होगा ना, जो ये एक फ्लैट होगा, ठीक है ना, फ्लैट टाइप का होगा। समझ में आया? तो मोस्ट एपिडर्मल सेल आर रिलेटिवली फ्लैट। समझ में आया? पहला पॉइंट क्या बोले थे? मोस्टली मैंने जितना भी प्लांट का मतलब जो भी लेयर होगा ना, प्लांट का जो भी आउटर सरफेस है, उस कवरिंग बाय एपिडर्मिस, ठीक है, पहला वाला पॉइंट। सेकेंड वाला पॉइंट क्या बोले थे? एपिडर्मिक यूजुअली सिंगल लेयर का होता है, सम टाइम इट विल बी इन मल्टी लेयर, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोले? मोस्ट एपिडर्मल सेल आर रिलेटिवली फ्लैट, ठीक है ना। अब देखो ये इसका काम क्या है, ये प्रोटेक्शन देगा, ठीक है ना, प्लांट को, ठीक है, फ्रॉम वाटर लॉस, पानी का लॉस ना हो जाए प्लांट के अंदर से, ठीक है ना, नहीं तो मुरझा जाएगा प्लांट। समझ में आ रहा है? वाटर लॉस से प्रोटेक्शन देगा। और किससे प्रोटेक्शन दे सकता है? पैरासाइटिक फंगी से। जैसे मान लेते हैं पैरासाइटिक फंगी, पैरासाइटिक क्या होता है? जो अपना न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पर निर्भर करे, ठीक है ना। होता है ना, प्लांट के पास से एक प्लांट निकल जाता है, इस तरह का होता है ना, ठीक है ना। तो हाँ, नहीं होता है, एक प्लांट है, हाँ, हेट्रोट्रॉपिक में आता है पैरासाइटिक, जम जाता है, ऐसा होता है। लेकिन मोस्टली जिसमें एपिडर्मल सेल पूरा एक्टिव रहेगा ना, तो उसमें मतलब वो कोशिश करेगा कि पैरासाइटिक फंगी जो है, ठीक है, वो उसके ऊपर अटैक ना कर पाए। समझ में आया? पहला किससे? पहला था वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा, मैकेनिकल इंजरी से भी, तो अगर मान लेते हैं कुछ हम लोग उसको तोड़ते हैं, ठीक है ना, उससे भी जितना चाहे हो सके तो प्रोटेक्ट करने का कोशिश करेगा ना एपिडर्मिस। कुछ समझे ना? होता है जो एकदम मतलब खराब नहीं होता है। क्या
जाओ डॉक्टर से ये क्या पूछना। ये कैसे होता है? मेरी तबीयत ही खराब नहीं होती। कभी नहीं होता है। फीवर नहीं आता है। एंटीबॉडीज़ तुम्हारे में ठीक है, एंटीबॉडीज़ अच्छा काम करता है। ऐसे भी देखो, अब फीवर उबर क्यों होता है, बूढ़ा हो जाने के बाद ऐसा क्यों होता है कि तबीयत इंसान का ख़राब होने लगता है? बिकॉज ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। ये जैसे जैसे ये उम्र जाता है ना, कोई बूढ़ा क्यों होता है, ठीक है ना। कोई ऐसा थोड़ी है कि जवान हो जाएगा, बूढ़ा होगा तो जवान हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, थायराइड ग्लैंड बचपन में जो थायराइड ग्लैंड है ना, पहले बड़ा रहता है। जैसे जैसे बूढ़ा होते जाते हैं ना, वो थायराइड ग्लैंड क्या होता है, कमजोर हो जाता है। वो कोई भी चीज़ मशीन फंक्शन करते करते धीरे धीरे कमी ना आएगा उसमें। कोई चीज नहीं कर सकते हैं। नहीं पागल नहीं कर सकते। नहीं होता है ना हाँ थायराइड का। हाँ, थायराइड का वो प्रॉब्लम फूल होता है। जाता है। हाँ, फूल जाता है किसी का, ठीक है ना। ये थायराइड ग्लैंड जो है ना, हम लोग के बॉडी में जो है इसके थायराइड ग्लैंड के पास दो पैराथायराइड रहता है, जो कि कैल्शियम चैनल हम लोग को बनाता है। कैल्शियम का कमी होता है ना, तो पैराथायराइड का ही दबा देता है। और ये जो थायराइड है ना, हम लोग के शरीर में इम्यूनिटी बूस्टअप करता है, एंटीबॉडीज लाता है, ठीक है। इसीलिए बच्चा जो रहता है ना, उसको जल्दी बीमारी नहीं होता है, क्योंकि उसका थायराइड अभी स्ट्रांग है, ठीक है ना। सब मेरा क्यों तो अभी तुम लोग, हाँ, मेरा क्यों होता है प्रॉब्लम? तुम्हारे दिमाग का प्रॉब्लम है ना, कन्वल्सन है, सीजर है तुम्हारे को, ठीक है ना। सीजर का प्रॉब्लम होता है ना, कांपने लगते हो। कैसे, मैंने नॉर्मल में कांपने लगते हो, मैं अभी बैठे हो कांपना शुरू कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। जब कुछ अजीब होगा मैंने कांपने के पहले तुमको थोड़ा अनबैलेंस सा फील होगा ना थोड़ा, या फिर तुमको थोड़ा मैंने कॉन्शियस नहीं हो पाते हो। किसी चीज़ को कोई बोलता है तो थोड़ा समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगेगा, ऐसा स्टार्टिंग में होता है, ठीक है ना। हम लोग का बॉडी का जो न्यूरॉन्स है ना, जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस टिश्यू है ना, न्यूरॉन्स सिग्नल ट्रांसमिट करता है, ठीक है ना। जब ये, जिसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं, हम लोग का दिमाग का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जब लूज होने लगता है धीरे धीरे, तो इंसान को सोचने समझने की क्षमता कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो सिग्नल जो है ना, वो ट्रांसमिट और रिसीव नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हम लोग का दिमाग का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लूज हो जा रहा है, ठीक है ना। तो कभी कभी चोट लगने से भी ऐसा होता है, ठीक है ना। क्या कुछ समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया। जैसे हम लोग का तीसरा आँख भी है, सर यही प्रॉब्लम क्लियर हम लोग का तीसरा, जैसे महादेव का तीसरा आँख था ना, हम लोग का भी तीसरा आँख है, जिसको बोलते हैं पिनियल ग्लैंड, पीछे रहता है। तोड़ने लगता है। नहीं, एक्टिवेट होने से तो नहीं लगता है उसको। अगर एक्टिवेट करना है तो लाइट ऑफ करके अंधेरा में मेडिटेशन करना पड़ता है, ठीक है, तब वो एक्टिवेट होता है। तो वो पिनियल नहीं, वो एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है ना। एड्रेनलिन हार्मोन। वो जैसे कुत्ता दौड़ाता है, भागने लगती है ना तेज, कुत्ता तो है ही, सुपर हीरो जैसा। भागने लगता है ना, तो उससे क्या होता है एक्चुअली, किडनी के ऊपर जो है ना, एड्रेनलिन ग्लैंड रहता है, जो स्टेरॉइड प्रोड्यूस करता है। स्टेरॉइड मतलब ग्लूकोज को, ज़्यादा ग्लूकोज होने से एनर्जी ज़्यादा मिलेगा कि नहीं। जब टेंशन होता है तो ग्लूकोज हम लोग का शरीर में बढ़ जाता है, तो हम लोग को बहुत एनर्जी मिल जाता है, ठीक है ना। समझ में आया? टेंशन होने से। और उसी तरह किसी को टेंशन होने से शुगर भी बढ़ जाता है, होता है ना। अब वो टेंशन लिया हुआ है, ठीक है, अब टेंशन लिया हुआ है और बैठा हुआ है, ठीक है, किसी की यादों में, ठीक है, और टेंशन लिया, कुछ एक्टिविटी कर रहा है, तो उसका ग्लूकोज क्या हो रहा है, जम रहा है ना बॉडी में। तो ग्लूकोज ज़्यादा जम जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, शुगर हो जा रहा है। समझ में आया? शुगर बढ़ जा रहा है। हम लोग जब टेंशन में रहते हैं तो कुछ भी मतलब गुस्सा में रहते हैं तो हाँ, तो दौड़ो भागो कुछ करो, ठीक है, मारपीट ही करो, कुछ करो, तो ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है, शुगर बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। सर मारूंगा तो किसको मारूंगा? क्या? दीवार एकदम जिंदाबाद है, कभी नहीं टूटेगा, मारते रहो आराम से। अच्छा, ठीक है। पोर्स होता है स्टोमेटा, कहते हैं स्टोमेटा ओपन इफ नेसेसरी, अगर ज़रूरत हो तो स्टोमेटा खुल जाएगा, ठीक है। जैसे भूख लगता है मुंह खुलता है ना, उसी तरह स्टोमेटा भी जब जरूरत होगा खुल जाएगा। स्टोमेटा आर इंक्लोज बाई 2 किडनी शेप सेल, ठीक है, जिसको गार्ड सेल कहते हैं। बोल दिए थे किडनी शेप का होता है, जिसको गार्ड सेल कहते हैं, ठीक है, ठीक है। इन प्लांट लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट, अगर बहुत मतलब सूखा जगह पे है, जैसे राजस्थान, इस सब जगह पे है, ठीक है ना। सर अफ्रीका भी। हाँ, अफ्रीका भी, ठीक है ना। तो वहाँ पर वाटर अगर लॉस हो जाए ना, तो बहुत क्रिटिकल वाला अवस्था हो जाएगा ना। ऐसे ही तो पानी नहीं है, ऊपर से अंदर से और पानी खींच लो, डिहाइड्रेटेड हो जाएगा ना प्लांट, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा ना। तो वहाँ पर क्या होगा, एपिडर्मिस क्या होगा, ठीक होगा, मोटा होगा ना, मोटा होगा कि नहीं, हाँ। और जब फूकाना कम हो जाता है बहुत। अरे हम लोग का बात नहीं कर रहे, प्लांट का बात कर रहे हैं भाई, तुम प्लांट में आओ ना। बोल रहे थे अभी। इंसान का नहीं, प्लांट का बोल रहे हैं।
क्या? मान लीजिए कहीं पर अगर वाटर नहीं है, जैसे राजस्थान में वो करते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई प्लांट लगाया हुआ है, नॉर्मल हमारे यहाँ का मॉडरेट क्लाइमेट का प्लांट लगाए वहाँ पे, मर जाएगा तो सफिशिएंट वाटर नहीं मिलेगा। नहीं उसके ग्राउंड में वाटर नहीं है क्या? नहीं, कहाँ है, बहुत कम है। सर वहाँ पे वाटर का दाम बहुत ज्यादा होगा ना। हाँ, कैक्टस अपना ग्रीन चला हाँ, है, तो वहाँ पर देखो सर, उस तो अगर कैक्टस को यहाँ पर हम लोग अपने घर में लगाते तो हैं, वो और तो ज्यादा हम पड़ेगा। अच्छा होगा उसके लिए, तो और अच्छा है उसको और वाटर। पड़ेगा हाँ सर। तो उसके लिए तो अच्छा है हाँ, यहाँ। उसके लिए अच्छा है। उसके लिए कैक्टस का पेड़ तो है, कैक्टस और एक कैक्टस और जो स्पाइक्स भी इसीलिए निकल जाते हैं ताकि उससे वाटर लॉस ना हो पाए, ठीक है ना। टमाटर का पोर और हाँ, छोटा छोटा हो होता है। जाए। वाटर रहता है। इस वाटर लॉस ना कर पाए, ठीक है ना। Spike उसका लीफ होता है। तो रोज में स्पाइक क्यों होता है? क्या? रोज में स्पाइक क्यों होता है? देखो, जब हम लोग का जैसे स्पाइक होता है बहुत सारा मॉडिफिकेशन के कारण, कभी लीफ के मॉडिफिकेशन से स्पाइक हो, कभी स्टेम के मॉडिफिकेशन के से स्पाइक होता है, कभी लीफ के मॉडिफिकेशन से स्पाइक होता है, ठीक है ना। Plant kingdom तो हर chapter किसी का हर किसी का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे तो उस जगह पे, जैसे रेगिस्तान वाले जगह पे, उसमें क्या रहेगा, एपिडर्मल सेल जो रहेगा वो क्या रहेगा, मोटा की पतला? मोटा है। है। मोटा रहेगा ना, मोटा रहेगा। और क्यूटिन क्या रहेगा, थिक लेयर ऑफ क्यूटिन भी जमा हो जाएगा ना, वाक्सी वाला जो सब्सटेंस है, तो उससे क्या होगा, वाटर लॉस नहीं हो पाएगा, ठीक है। आंसर लिख पाओगे, हाँ। ठीक है। सर लिखवा हाँ, इसमें नोट्स में है, ठीक है ना। और तुम थोड़ा लिखना सीखो, ठीक है ना, अपने मन से सोच सोच कर इंग्लिश में थोड़ा लिखना सीखो, जरूरी है। अच्छा, एपिडर्मिस जो है वो रूट में पाया जाएगा, जड़ में हाँ नहीं, हाँ हाँ भाई। पाया जाएगा। हम तो बोले ना, प्लांट के पूरे भाग में ही ना पाया जाएगा, रूट में क्यों नहीं पाया जाएगा? रूट में क्या प्रोटेक्शन नहीं अगर देगा? रूट पाया जाएगा तब तो रूट उतना अच्छी तरह से पानी को नहीं ले पाएगा ना। रूट में जाइलम फ्लोएम है, होता है ना, वो अपना वैस्कुलर टिश्यू अपना काम कर देगा, ठीक है, वो अपना काम कर लेगा, ठीक है, वो ठीक ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। रहता है, लेकिन क्यूटिन नहीं रहता है रूट में। अगर क्यूटिन रहता है तो पानी लेने नहीं, एपिडर्मल टिश्यू रहता है उसमें, उसमें जो रहता है ना, देखो रूट में क्या होगा, अगर रूट को देखोगे, एपिडर्मल टिश्यू ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर में, रूट से बहुत हेयर निकला रहता है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर में रहता है, ठीक है ना, एपिडर्मल टिश्यू। जो जिसका एरिया ज्यादा हो जाएगा कि नहीं, अब एरिया ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, एरिया ज्यादा हो जाएगा तो पानी ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा कि नहीं। हाँ अगर मान लो हम दौड़ रहे हैं, एक पतला गली से दौड़ेंगे, अच्छा दौड़ पाएंगे, या बड़ा जगह से, बड़ा गली से ना, पतला गली से कैसे दौड़ लोगे रे, फटक जाए। नाली रहेगा तो गिर जाओगे, तो अंदर ही डूब जाओगे, कैसे ऐसा नहीं होगा, ऐसे ऐसे दौड़ ही नहीं पाओगे। फैला हुआ जगह रहेगा तब ना आराम से फ्रीली जा पाओगे। तब इसका रूट क्या होता है, रूट जो होता है ना, इसका सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। किस फॉर्म में रहता है, ये हेयर लाइक एपिडर्मल जो टिश्यू रहता है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर में रहता है, ठीक है, जो कि सरफेस एरिया को क्या करेगा, बढ़ा देगा, और जब बढ़ा देगा तो वाटर एब्जॉर्ब इजीली कर लेगा। समझ में आया? कोई यहाँ पर दिक्कत है? नहीं। अच्छा, अब देखो, और कितना बड़ा है अभी तो बहुत है, और 2-3 दिन लगेगा। अभी तो प्लांट टिश्यू भी आज खत्म होगा कि नहीं? क्यों? पढ़ोगे तो अच्छा से पढ़ोगे तब ना अच्छा होगा, अच्छा होगा। नहीं तो जैसे तैसे पढ़ के क्या फायदा। वो स्कूल वाला पढ़ाई तो बहुत अच्छा आपका पढ़ाई है। तो व्हाट हैपेंड टू द, समझा देता है कोई। देखो अब एपिडर्मल, ये भी क्वेश्चन आएगा कि प्लांट अगर बूढ़ा हो जाता होगा तो एपिडर्मल टिश्यू क्या होता है, ठीक है ना, थिन हो जाता है। मोटा हो जाता है ना, ठीक हो जब जाएगा, पानी मोटा हो जाएगा तभी तो वो एकदम, देखोगे बूढ़ा वाला प्लांट का जो बाहर जो है ना, क्या जमा रहता है, बार्क कॉर्क जम जाता है ना, तो वो एपिडर्मल टिश्यू क्या होता है, कॉर्क का रूप ले लेता है। समझ में आया? मोटा हो जाता है, ठीक हो जाता है, उखाड़ोगे चमड़ा उखड़ जाएगा। बुढ़ापा में भी तो चमड़ा हम लोग का एपिथेलियल कैसा हो जाता है ना, एक बहुत हाँ, चमड़ा भी कैसा हो जाता है ना, उसी तरह एपिडर्मिस भी इसका उसी तरह हो जाएगा कि नहीं। तो एज द प्लांट ग्रो ओल्डर द सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स, देखो एक पता है प्राइमरी मेरिस्टेम, एक सेकेंडरी वाला मेरिस्टेम वाला हाँ, मेरिस्टेम क्या होता है? अरे मेरिस्टेम नहीं पता? ए मेरिस्टेम पता है? क्या बोल रहे हो? पहला बार सुना है मेरिस्टेम।
मेरिस्टेमिक टिश्यू बता रहे थे जो सेल डिवाइड करता है। ओ हाँ याद आ गया, टिप याद ऑफ द रूट पे मेरिस्टेमेटिक एपिकल रूट। काट दे तो नहीं होगा। हाँ, काट देने से नहीं होगा। तो ओनियन वाला एग्जांपल। हाँ हाँ हाँ, आ गया। एपिकल मेरिस्टेमेटिक बताए थे, लैटरल मेरिस्टेमेटिक बताए थे ना भाई। तब नोड में मेरिस्टेमेटिक होता है, जैसे ग्रास उरास ये सब बताए थे ना। याद आ गया। पढ़ाई नहीं कर रहे एकदम। जो देखो एक कॉर्टेक्स कहाँ होता है बता दे रहे हैं। पीछे एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें से तुमको कॉर्टेक्स बता दे रहे हैं। लैटेक्स मींस क्या होता है? देखो क्या लैटेक्स वैक्सी सब्सटेंस है ना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उत्सर्जी पदार्थ। अच्छा देखो यहाँ पर तो अंदर सेल के अंदर तो ये जाइलम फ्लोएम वाला भाग होगा, ठीक है ना। और बाहर ये जो बाहर वाला देखो, बाहर वाला यहाँ पर स्क्लेरेन काइमा होगा, ठीक है। जिसको स्क्लेरेन काइमा होगा कि नहीं, बोले थे ना बाहर में स्क्लेरेन काइमा होता है। हाँ वो डेड होता है। हाँ जी, इसको स्क्लेरेन काइमा डेड होता है, उसके हाँ सेल वॉल रहता है बाहर, ठीक है, डेड वाला पार्ट। अब जो बीच में जो है ना ये वाला ये एक सेल के बीच में जो बीच वाला पार्ट बचा है ना, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है ना। यहीं पर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहता है, ठीक है। हाँ पानी दे रहे हैं, ठीक है। वहां पर क्या रहता है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक रहता है, ठीक है। अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक क्या बनाएगा, कॉर्क सेल बना देगा जब बूढ़ा हो जाएगा तो, ठीक है ना। ठीक है, ये जो एपिडर्मिस है, बूढ़ा होगा तो ये वाला जो कॉर्क में ट्रांसफर कर लेगा, ठीक है ना। जो एपिडर्मिस है ना वो क्या करेगा, कॉर्क बन जाएगा, ठीक है ना। बड़ा होते होते बूढ़ा हो जाता है, वही सिस्टम ये करता है ना। हाँ। अपने साथ। तो कॉर्क में इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है, होगा नहीं होगा। उड़ जाएगा ना पूरा। हाँ तो इंटरसेल्यूलर स्पेस तो नहीं होगा ना, ऐसे भी तो नहीं आता है ना, ठीक है। विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेस, ठीक है ना। दे ऑल्सो हैव ए सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन, ठीक है, ये वाला याद रखना। जब ये कॉर्टेक्स माने ये जो किस में बदल जाएगा, कॉर्क में बदल जाएगा ना, कॉर्क में सुबेरिन सब्सटेंस रहता है, सुबेरिन याद रखना। ये किस टाइप का ये एक पॉलीमर्स ही है, ठीक है। ये भी एक बहुत सारा कार्बन हाइड्रोजन ये सब चेन से बना हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। इसे हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, अब बूढ़ा हो जाता है, ऐसे ही तो पानी का शरीर में माने बूढ़ा हो जाएगा तो उतना बुढ़ापा में क्या करेगा, ठीक है ना। तो ये कॉर्क जब बन जाएगा ना तब इसमें पानी और निकल पाएगा, पानी या गैस निकल पाएगा, नहीं ना निकल पाएगा, और नहीं निकल पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इनपरवियस टू वाटर एंड गैस, मतलब वाटर एंड गैस के लिए मने नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। समझ में आया। तो बूढ़ा हो जाता है, ये क्या होता है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। आया। एक बार नहीं तो पढ़ लो, रीडिंग मार लो।